आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भगवान शंकर महादेव को भस्म क्यों चढ़ानी चाहिए और किस प्रकार से तैयार किया हुआ भस्म भगवान शंकर को प्रिय है। हमारे यहाँ एक चलता आ रहा है कि चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, तो ये मिथ्या है। हमारे यहाँ जो भस्म के लिए बताया गया है, भगवान शंकर को जो भस्म प्रिय है वो वेदों में कहा गया है, त्रायुखं जमदग्ने ही कस्य पश्यत त्रायुखम मां जद्देवे खुद त्रायुखम तन्नो अस्तु त्रायुखम। इसका यानी अर्थ ये हुआ कि जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जो शुद्ध सामग्री डालते हैं, आज के समय का नहीं कि 20 रुपये वाला हवन सामग्री लाया और उसको जला करके वह भस्म भगवान को अर्पण करें, ऐसा ना करें। आप शुद्ध तिल, जौ, चावल, गुड़, घी मिश्रित किया हुआ और आम की लकड़ी की समिधा में जो यज्ञ हुआ है उसकी जो भस्म बनती है वह भगवान शंकर के ऊपर अर्पण करने से भगवान शंकर देवादिदेव महादेव अति प्रसन्न होते हैं। और जैसा आप लोग सुनते होंगे, महाकाल में भी शुद्ध देसी गाय का कंडे को जला करके और उसका भस्म तैयार किया जाता है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है और तब जाकर के भगवान शंकर को भस्म आरती होती है। जहां जहां भी भगवान शंकर को भस्म अर्पण किया जाता है वह शुद्ध रूप से प्रक्रिया है उसकी, यज्ञ करने के बाद वह भगवान शंकर को अर्पण करते हैं। और जब हम सब लोग यज्ञ करते हैं तो हम सबको भी भस्म धारण किया जाता है, हम सब भी आम जनमानस भी भस्म को लगा सकते हैं। हमारे यहाँ भस्म लगाने का जब हम यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो कंठ में भस्म लगाया जाता है, भुजाओं में लगाया जाता है, हृदय में लगाया जाता है और नाभि में, और त्रिपुंड भस्म किया जाता है। और माताओं को भस्म अगर लगाना है तो सिर्फ उनके कंठ में लगाया जाता है। इतना करने मात्र से देवादिदेव महादेव की अनंत कृपा प्राप्त होती है और भगवान शंकर महादेव भस्म चढ़ाने से इतना प्रसन्न होते हैं कि अपने कुबेर का भंडार भी खोल देते हैं अपने भक्तों के लिए। तो इसीलिए कहा गया है चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। तो जिसको खजाना कुबेर का चाहिए वो भगवान शंकर को भस्म अर्पण करें।